ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ली है, मुझे जानकारी लेनी है कि जो अभी बताया ना, माया कहती है ये बाप है नहीं, वो शैतान है। तो यज्ञ के आदि में जो प्रकाश मणि दादी माया बेटी थी, उन्होंने तो शिव को मानते हैं लेकिन साकार को तो नहीं माने थे ना, जो बाबा के शरीर था। तो अभी उनका बीज रूप आत्मा जो हमारा यहाँ पर जो बीज रूप आत्माएं हैं रत्नों में आने वाले, वो भी नहीं मानते हैं। लेकिन उनका जो पूर्वज है, अभी जो बाप का पार्ट जहाँ चल रहा है, माना 36 तक तो बाप रहेंगे ना, शिव बाप, तो वो किसी का शरीर द्वारा तो कार्य कर ही रहे हैं। तो ये बात इन पर भी लागू होते है क्या? अभी हम लोग कहते हैं कि बाप 5वां नंबर पूर्वज की तरह काम कर रहे हैं, बड़ा बच्चा है, बाप समान बच्चा है, तो वो बोलती है कि नहीं वो शैतान है। ये बात यहाँ पर ऐसे ही लागू होंगे क्या? फिर क्या लागू हो रही है ना, सारी जितनी भी उसकी फौज है, सेना है, जो भी इंचार्ज बहने हैं अलग अलग सेंटर्स में भारत भर, उनके अंदर बुद्धि में जहर किसने घोला है, विष किसने डाला है? उसी ने तो डाला है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मतलब वो बाप का विरोधिता अभी भी कर रहे हैं, माने शैतान है। जो हम लोग बता रहे हैं शिव बाप इनके थ्रू कार्य कर रहे हैं, तो वो बाप नहीं शैतान है ऐसे बोल रहे हैं। तो ये बात ऐसे ही होगा। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, माया जो है बच्चों को बाप से विमुख करती है। माया बच्चों को बाप से विमुख करती है, पतित बना देती है। तो ये बात अभी भी साबित हो रही है, तब भी साबित हो रही थी, प्रकाश मणि दादी थी तब, अभी भी साबित हो रही है। ओम शांति भाई जी। 76-77 से जब मत संपन्न हो गया, 77 में संपन्न माने शुरुआत हुआ, माने विश्व का मालिक, ऐसा मालिक, मनुष्य सृष्टि का बाप। तो हुआ से 5 वर्ष का जब पंचवार्षिक की परिकल्पना ली ना, उस समय जो रंबली आत्मा को बेगारी पाठ बजाना होगा, मैंने हुआ था। तो उसने जो गॉडफादरली यूनिवर्सिटी जो स्थापन हुआ 83 के बीच में, तो बाबा का पाठ कैसे चली थोड़ा बताइए ना। 76-77 से 83 तक, जब जगदम्बा भी 83 में 13 होना चाहिए, उसका पाठ भी हुआ, उसके बीच में क्या क्या चली, बाबा को कैसे रुकचा हुआ, क्योंकि बेसिक दुनिया में उसके पीछे पड़ गई है ना इस समय के बीच में। तो बेगारी पाठ के बारे में थोड़ा बताइए ना, बाबा कैसे कैसे बोला ना, जैसे बाप का पाठ हुआ, बाबा जैसे जैसे समस्या का समाधान में मुकाबला किया, उससे हमारा नंबर पर बच्चों को, जो सूर्यवंशी बच्चों को ऐसा माफिक बेगारी पाठ बजाना ही होगा। तो टैली कैसे होंगे थोड़ा बताइए ना। शुरू में 1976 में 76-77 में दिल्ली में छोटा सा संगठन बना था, वो भी टूट गया। अशोक पाहुजा, रवेश सक्सेना, इन्होंने विघटन कर दिया, उस संगठन को भी तोड़ दिया। तो बाबा ऑल ओवर इंडिया घूम घूम के ज्ञान सुनाते थे, और कोई सहयोगी नहीं था जो सहयोगी बनके इस कार्य को आगे बढ़ाए। तो 1977 से लेके 82 तक 5 साल पंचवार्षिक योजना बोला। उनके जो लौकिक पिताजी थे, उन्होंने भी धक्के मार के बाहर निकाला था, तो लौकिक परिवार से भी धक्का मिला था। अगर शादी करेंगे तो घर पे आ जाओ, शादी नहीं करेंगे तो चले जाओ। तो लौकिक परिवार से भी धक्का, और जो ब्राह्मण परिवार था, जहां मुरलियों का ज्ञान मिला,
उस ज्ञान की गहराई समझ में आने के बाद जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन बताना चालू कर दिया, तो ब्रह्मा कुमारी का जो ब्राह्मण परिवार है उन्होंने भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो उस परिवार से भी धक्का खाया। तो कोई नहीं है जिसका, लौकिक परिवार में भी कोई सहयोगी नहीं, अलौकिक परिवार में भी कोई सहयोगी नहीं, और नए जो जुड़ने हैं वो अभी तक जुड़ ही नहीं रहे। तो अकेला, तो वो बेगरी पार्ट है। धन की भी कमी और सहयोग की भी कमी, स्नेह की भी कमी। उस बेगरी पार्ट से संघर्ष करके 5 साल में, उसके बाद पहली सहयोगी जगदम्बा बन जाती है 1983 में। बाबा ने बोला जो एक सहयोगिनी माता है पुष्पा माता, उसकी कन्या वो अर्पण हो जाती है। तो इसके लिए बोला सन 83 में कोई 13 होना चाहिए ना। तो जैसे बाप ने, कोई धन नहीं था, कुछ नहीं था, अपना सब कुछ दांव पे लगाया, विल कर दिया, ऐसे नंबरवार बच्चों के जीवन में भी होगा। हर एक बच्चों का अपना अपना समय है, अलग अलग ड्रामा में, किसी का कौन सा समय। जब 5वें नंबर का पूर्वज सब कुछ छोड़ छाड़ के आया तो सारा ही दांव पे लगाया था। इसलिए मुरली में बोला है क्राइस्ट जरूर बेगर होगा, बेगर के रूप में होगा अभी। तो ऐसा जब आया और सब कुछ दांव पे लगाया तो हालत ऐसी हो गई जैसे बेगर। लेकिन फिर भी बाबा ने बोला, बोलते तो है क्राइस्ट बेगर, लेकिन थोड़ा कुछ होता है उसके पास, थोड़ा कुछ रहता है, ऐसे बोला। एक वाणी चलिए बाबा की, उसमें बोला। तो हर एक आत्मा को स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ईश्वरीय परिवार में जब ईश्वरीय सेवाएं करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो संघर्ष करते करते वो आत्मा अपना एक पोजीशन पकड़ लेती है ईश्वरीय परिवार में, सीट पे सेट हो जाती है। फुल बेगर टू फुल प्रिंस। फुल प्रिंस पहले ब्राह्मणों की दुनिया में एक पोजीशन प्राप्त करना, संघर्ष करके ईश्वरीय सेवा में, मान मर्तबे वाली पोजीशन नहीं। लेकिन जब ईश्वरीय परिवार में हम सेवा करने लग पड़ते तो कई सारी आत्माएं टांग खींचती है ना। तो उन सारी प्रतिकूल बातों को, माया के विघ्नों को पार करते हुए अगर हम डटे रहे, पुरुषार्थ करते रहे, तो ये 5 इयर्स प्लान हर एक के जीवन में अलग अलग है। किसी के जीवन में कब, किसी के जीवन में कब। माला मोती बिखर गए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। तो ये मालाएं तो अभी बन रही है, ये कब की बात है? यज्ञ के आदि से ही बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा माला बनाते थे, बाप मुस्कुराते थे। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रह के साथ न जाने किधर गए। जब सेवक राम था यज्ञ के आदि में, उस समय भी माला रूपी संगठन बना और टूट गया। एंटी ओम मंडली ने झूठे केसेस डाले, बच्चे साथ छोड़ के चले गए अच्छे अच्छे। खून से लिख के देने वाले भी जो बोलेंगे बाबा हम अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भी फा हो गए। ब्रह्मा बाबा ने भी 1947 के बाद जो मुरलिया चलाना कराची से चालू किया, उसके बाद भी कई बच्चे जुड़े, और जब पेपर हुआ बाबा के पैसे खत्म हो गए ब्रह्मा बाबा के, और बाबा ने ढोंडा और छाछ खिलाना चालू कर दिया। तो कई बच्चों को लगा कि बाबा के साथ तो अभी पास कुछ बचा नहीं है पैसा। तो जो कुखवंशावली ब्राह्मण है, जिनको बाबा अच्छा अच्छा समझते थे, वो तो कुखवंशावली निकले, वो छोड़ के भाग गए बाबा को। तो माला बनी, टूटी, फिर बनाई, फिर टूटी, ऐसे वहां हुआ तो एडवांस पार्टी में भी होता है। यहां भी 1976 के बाद बाबा से बच्चे जुड़ते जाते,
और माला कभी बनती है कभी बिगड़ती है। ऐसे करते करते 2018 में इतने लंबे समय के बाद 40 साल के बाद 8 की माला तैयार होती है। 8 बच्चे सीट पे सेट हो जाते हैं अपने। अभी 108 की बात 28-29 तक। तो जो माला और संगठन जो रिटर्न में पास, हाँ, रिटर्न एग्जाम में पास होते हैं, ओरल एग्जाम में भी पास होना रहता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पास होना होता है। हाँ, बोला है कि कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। अभी जैसे जो संगठन बन रहा है 5वें नंबर सूरज का, तो वो जो माला के जो मन के तैयार हो रहे जो माला बन रही, तो क्या वही माला है जो शुरुआत में टूटी थी जो यहाँ पे जुड़ रही? सूर्यवंशी में भी 8 अष्टदेव है, पक्के पक्के सूर्यवंशी, और 8 अष्टदेवों के अपने अपने ग्रुप है ना। हाँ जी। तो हर एक अष्टदेव का अपना ग्रुप रहेगा। यज्ञ के आदि में भी वो बिछड़े थे और फिर से अभी मिल गए। तो यज्ञ के आदि में जो बिछड़े थे वो अभी फिर से मिलने लगे हैं। तो ऐसे नहीं कि 5वें नंबर के पूर्वज का जो संगठन बनता है वही फाइनल है। वो तो अपने 12 तैयार करेगा। हर एक अष्टदेव को अपने अपने 12 तैयार करने हैं, तो 108 की माला बनेगी, 108 का संगठन बनेगा। गया है कि एक के सुधरने से सब सुधरते हैं, मतलब एक के पावन बनने से सब पावन बनते हैं और एक के पति बनने से सब पति बनते हैं। तो ये कृष्ण वाली आत्मा के ऊपर लागू पड़ती, जैसे ब्रह्मा के सूर्य के ऊपर, तो क्या वो दूसरी कोई आत्मा पे लागू नहीं पड़ता है? राम की आत्मा जो है वो पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाती है। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बाप तो समझदार होता है, उसमें ताकत होती है ज्यादा, बच्चे में इतनी ताकत होती नहीं है। तो उस बच्चे के ऊपर बाप की ज्यादा नजर है। ये बच्चा सुधर जाए ना, मेरा काम बन जाए, इसके बुद्धि में ही नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कौन है। तो उस कृष्ण वाली आत्मा के लिए सारी पढ़ाई है, ऐसे मुरली में बोला। एक के लिए सारी पढ़ाई है। रुद्रमाला के जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे अष्टदेव है, वो तो फिर भी समझ जाते हैं, 108 भी समझ जाते हैं, लेकिन ये कृष्ण बच्चे की आत्मा नहीं समझती है। तो उसको सुधारेंगे। और माताओं में मुख्य माता है जगदम्बा। तो बाबा ने बोला माताओं की सबसे ज्यादा दुर्गति हो गई। तो अगर दिल्ली का सुधार, सारे विश्व का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन। हाँ भाई जी, ओम शांति। आज का एक प्रसंग आया कि कृष्ण के बारे में बताया कि गोपियों का स्नान कर रही थी तो उसका व्रत ग्रहण किया। उसके उसी के सेंस में मैं एक बात आपके पास बोल रहा हूँ, आप उसको करेक्ट कीजिएगा, या रॉन्ग होगा तो उसको रॉन्ग बोलिएगा। तो बात है कि जो आत्माएं स्वर्णिम संगम युग में आत्मिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति कर रहा था, वो 83वें जन्म में जाके नीचे गिर जाती है और देवभान में आने के कारण वो जिसको बोलते हैं ना गलत काम करता है, नंगा नाच कर रहा है क्या, तो शरीर रूपी भान करके देह का भान में आकर के वो गलत काम करता है। और जब बाप जब इस धरती पर आते हैं जो कृष्ण के रूप में, जो संगम योगी जो कृष्ण है, वो आकर के उसको आत्मबोध करा के शरीर रूपी वस्त्र को हरण करके उसको आत्मबोध कराते हैं। इसी का गायन है कि गोपियों का लोगों ने वस्त्र हरण किया कृष्ण ने। हाँ जी, देहाभिमान रूपी वस्त्र को चुराया, आत्मज्ञान दिया तो देहाभिमान रूपी वस्त्र को चुरा लिया। जब मुरली सुनते हैं, कान्हा की, कृष्ण कन्हैया की बांसुरी सुनती है, तो गोपिकाएं सूद बूद खो बैठती थी। गाना है ना, बड़ा दुख दीना मेरे लखन ने, सुध बुध बिसराई मुझे नींद ना आई,
मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख देना मेरे लखन ने। तो वो ज्ञान की ऐसी मीठी मुरली बजा देता है कि सुध बुध, देह का भान, इंद्रियों का भान, सब कुछ भूल जाती है। उसका गायन है। जो विधर्मी है उनके बुद्धि में ये बातें थोड़ी बैठती है। उन्होंने समझा कि कोई लेडीज नहा रही है, उनके वस्त्र उठा लिए, देखो तुम्हारा भगवान कैसा है। तो शास्त्रों में जो बातें है वो काव्य है, कविता है, उसके गहरे अर्थ है। उस आध्यात्मिक अर्थ को समझा नहीं। यहां भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो विधर्मी आत्मा है वो शंकर का पाठ विष पीने का समझ पाती है? नहीं समझ पाती है। उनके बुद्धि में बैठता है नहीं। जो विकारी है खुद, वो बाप को विकारी बुद्धि से ही देखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इन शास्त्रों में बातें कही गई है, उसकी इनर मीनिंग है, गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, डीप थॉट है, एकदम काफी गहरा ज्ञान है उसमें भरा हुआ। लोग ऊपर ऊपर समझते हैं, गहराई को समझते नहीं, इसके चलते गलत समझते हैं। हाँ, यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट खुला था। उस समय भी उस बात बुद्धि में जो विधर्मी आत्माएं थी यज्ञ के अंदर, उनके बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही थी। उन्होंने उसको निगेटिव रूप में ले लिया और यज्ञ के अंदर से ही बातें बाहर गई। अंदर ही कोई थे जिन्होंने वो बातें बाहर की दुनिया में फैलाई, जिससे हंगामे हुए, ग्लानि हुई। यज्ञ में जो यूनिटी बना हुआ था, संगठन बना था, वो टूट फूट हो गया, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। तो यहां भी ऐसे ही होता है। उनके बुद्धि में वो गहरी बातें बैठती ही नहीं है। अभी भी कई सारे ब्राह्मण हैं, उनके बुद्धि में ये चीजें बैठती नहीं है। कोई भी ज्ञान की गहरी, ना राजयोग की गहराई समझ में आती है, ना पवित्रता की गहराई समझ में आती है। हाँ जी। जैसे विष्णु को दिखाया गरुड़ पर बैठे हुए, इसका मतलब उसका हायर स्टेज है, उसको इनर मीनिंग है। लोग साधारण समझते कोई गरुड़ पक्षी होगा, उस पर विष्णु जी उड़ते होंगे। हाँ जी। भाई जी, अभी बाबा का पंचवार्षिक प्रणालिका 77 से 82 तक बोले थे, ऐसे ही 5वें नंबर का पूर्वज का कब से लेकर कब तक है भाई जी? 2007 से 12, 2007 से 2012। अपनी डायरी में उसने लिखा भी होगा उस समय, पंचवार्षिक योजना अभी भी डायरी रहेगी। कईयों ने देखा भी होगा और उधर लिखा था 2007 से 2012, 11-12। भाई जी, एक प्रश्न था। जैसे हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो जो भी इवेंट्स अभी तक होते आए हैं यज्ञ में आदि से, तो जैसे दिखाया गया कि जब ब्रह्मा बाबा ने तन छोड़ा, उसके बाद फिर वो गुलजार दादी के मतलब उनमें प्रवेश करके अव्यक्तवाणी चलाते रहे हैं। तो क्या अब बेहद में अगर इसको रिलेट करें, उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो क्या आगे चलकर ऐसा क्या कोई समय आएगा कि जो बाबा की सोल है वो भी किसी तन के थ्रू अव्यक्तवाणी जैसी कोई वाणी फिर से क्या चलेंगी? उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, तो इस बात को गुलजार दादी वाली बात से कैसे टैली कर रहे हो आप? चला कि गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके ज्ञान सुना रहे थे, तो वो तो सब जैसे आधार मूर्त आत्माएं हुई। तो यानी बेहद में जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, बिल्कुल बेहद के बच्चे, उनमें भी क्या कभी बेहद के टाइम पे यानी इस संगम के अंत में ऐसा इवेंट हुआ था? ड्रामा जो होता है उसमें 4 सीन होते हैं, और ड्रामा में जब ड्रामा में फाइनल शूट होना होता है, उसके पहले रिहर्सल होती है। और जैसे रिहर्सल होती है, पहली बार रिहर्सल होती है तो गलतियां ज्यादा होती है, दूसरी बार रिहर्सल करेंगे तो थोड़ी रिफाइनिंग हो जाती है, तीसरी बार रिहर्सल करेंगे और रिफाइनिंग हो जाती है, और चौथी बार फाइनल शूट होता है। वैसे ही ब्रह्मा की आत्मा 1969 में जब शरीर छोड़ा तो वो संपूर्ण नहीं बनी,
अपूर्ण थी और उसकी वजह से हार्ट अटैक की वजह से उसको देह त्यागना पड़ा, तो अकाले मौत हो गई। अकाले मौत हो गई, जिनकी भी अकाले मौत होती है तो उनको सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो देहाभिमान का शरीर है, तो वो सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा गुलजार दादी में प्रवेश करती है और अव्यक्त वाणी चलाती है। लेकिन यहां जब बाबा मुक्त हो जाते हैं और बाबा शरीर छोड़ देते हैं स्वेच्छा से, अपने देह को त्याग देते हैं, तो राम की आत्मा तो संपूर्ण बन जाती है। मुरली में बोला है शिव समान बन जाती है। तो जब शिव समान बन गई तो राम की आत्मा जो है वो हल्की फुल्की शिव समान बिंदी हो गई। अभी जैसे गुलजार दादी में प्रवेश होता था, दबाव पड़ता था, आवाज बदलती थी, धारणा की वाणी सुनाती थी, वो तो ब्रह्मा की आत्मा करती थी। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा जिसके ड्रामा में 50 साल कम हो गए, वो ब्रह्मा की आत्मा भी जो शंकर पाठधारी है उसमें प्रवेश करते करते राम वाली आत्मा की बीजरूपी स्टेज का संग लेते 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 उसका देहाभिमान कट गया और वो भी बीजरूपी स्टेज में स्थित हो गई 2018-19 में। जब वो बीजरूपी स्टेज में स्थित हो गई तो उसका जो मोह है बच्चों में, ब्रह्म कुमारीज में, वो कट गया, जिस मोह के कारण वो जाके गुलजार दादी में प्रवेश कर रही थी। तो अभी मुख्य आत्माएं जो है, चाहे ब्रह्मा की आत्मा है चाहे राम की आत्मा है, वो तो प्रवेश करके जैसे गुलजार दादी के द्वारा पाठ बजा वैसा तो पाठ बजेगा नहीं। और गुलजार दादी में ज्ञान सुनाने वाली आत्मा ब्रह्मा की थी, ना कि राम की। तो जो ब्रह्मा की आत्मा है वो धारणा की वाणी चला सकती है, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा जो है अभी उसका सूक्ष्म शरीर खलास हो गया, वो बीज रूपी स्टेज में स्थित हो गई। उसको परमानेंटली कोई शरीर में जाके बैठना है तो उसको अभी मोहवश बच्चों में प्रवेश करके काम करने की दरकार नहीं है। तो गुलजार दादी में जाती थी तो मोहवश जाती थी आत्मा। तो ड्रामा अभी रिफाइन हुआ है, पहले जैसा फिर से रिपीट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि गुलजार दादी में प्रवेश करके अव्यक्त वाणी चली तो अभी भी वो प्रवेश करके फिर से अव्यक्त वाणी चलेगी। हाँ, ये है कि कृष्ण वाली आत्मा और राम वाली आत्मा दोनों प्रवेश कर रहे हैं अष्टदेवों में, 5वें नंबर के पूर्वज में भी प्रवेश कर रहे। तो जो धारणा की वाणी है वो वाणी मुख्य ब्रह्मा की आत्मा से निकली हुई है, तो अभी फिर से रिवाइज हो रही है। जरूर कोई ऐसे वाइब्रेशन बन रहे हैं जिसकी वजह से अव्यक्त वाणियां फिर से रिवाइज हो रही है। बाकी सेम टू सेम एज इट इज रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ड्रामा में रिफाइनिंग हो गई। अभी राम की आत्मा शिव समान बन गई, तो गुलजार दादी जैसा पाठ फिर से चले ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, बाकी दूसरी कोई आत्मा है ब्रह्म कुमारीज में, जैसे जानकी दादी है, प्रकाशमणि दादी है, ऐसी दादियां जो है वो शरीर छोड़ के किसी किसी में प्रवेश कर रही है और उनके द्वारा वाणी चला रही है। जैसे ब्रह्म कुमारी में एक निकली है देवकी मैया, ओम मंडली नाम से, तो वो दादी की आवाज में बात करती है, उसमें प्रवेश होता है और दादी की आवाज में बात करती है। तो ऐसे पाठ तो चल रहे हैं। भाई जी, वहाँ पर जो आवाहन होते थे ना, वो ब्रह्म बाबा को आवाहन करते थे, जैसे भूत प्रेत आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो जिसको अभी ज्ञात है हमारे ग्रुप, हमारे एडवांस पार्टी में, तो ये आवाहन तो नहीं करेंगे ना आने के लिए बाप को? आह्वान तो भूत का किया जाता है, सूक्ष्म शरीरधारी का किया जाता है, शिव बाबा का आह्वान नहीं किया जाता। बाबा ने बोला है मुझे तो आपे ही आना है, मेरा आह्वान नहीं कर सकते, ब्रह्मा का आह्वान कर सकते हैं। बाबा ने बोला मैं कब आता हूं कब जाता हूं पता भी नहीं चलता है, तो आह्वान क्या करेंगे? पता चलेगा? आया और चला गया, पता ही नहीं चलता है, उसको पकड़ में ही नहीं आता है, वो हल्की फुल्की बिंदी है। हाँ, जो ज्ञान सुना रहा है उस ज्ञान में नए नए पॉइंट्स निकलेंगे, वाइब्रेशन ऐसे बनेंगे कि जो सामने बैठने वाले आत्मा है
वो अनुभव करेगी उन हाईएस्ट वाइब्रेशंस का, उसके आधार से पता चलेगा। कृष्ण को तो संदेशियां जा करके निमंत्रण देकर आती थी और डेट लेके आती थी कि किस डेट में आना है। हाँ जी, दादा लेकर आपको जो ब्रह्मा की प्रवेशता होती थी, अव्यक्त बाप दादा का जो पाठ चलता था, उसमें पहले से डेट फिक्स होती थी। पहले से सारा सीजन की डेट्स लिखी जाती थी कि इस डेट पे आएंगे। गाना लगाते थे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आबू का पर्वत तुमको पुकारे, तुम्हें आना ही होगा। और ध्यान में बैठ जाते थे याद में, सारे हजारों लाखों के तादाद में। तो फिर ब्रह्मा की सोल जो है, बच्चों ने ये किया, अभी इतना बड़ा प्रोग्राम रचा है, गई नहीं, तो भाई इनका तो हंसी मजाक के पात्र हो जाएंगे। विदेश से भी आते थे, फॉरेन से। तो ब्रह्मा की आत्मा को जाना ही जाना है, बच्चों को बहलाना है। बाकी गुलजार दादी को तकलीफ होती थी शरीर को, जब प्रवेशता होती थी तो बड़ा झटका लगता था। एक दिन पूरा सुध बुध नहीं रहती थी, बाद में वाणी पढ़नी पड़ती थी, शरीर खराब हो जाता था, लोड को झेल नहीं पाती थी। तो उससे साबित होता है भूत है, भूतनाथ, बड़ा भूत, ब्रह्म राक्षस बोला है। हाँ। माँ को पता चलता है बाप का, और माँ ही बच्चों को बाप का पहचान देते हैं। तो अभी जो अंत में बाप प्रत्यक्ष होने वाले हैं जिस शरीर द्वारा, वो माँ ही प्रत्यक्ष करेंगे क्या? है तो अष्टदेव प्रत्यक्ष करने वाले बाप को, बाप समान बच्चा, लेकिन जबकि बाबा ने बताया माँ का पाठ होता है बाप को प्रत्यक्ष करना। तो लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। गीता के भगवान को बाबा ने बोला लक्ष्मी प्रैक्टिकल रूप में साबित करके दिखाएगी। प्रैक्टिकल धारणा युक्त ज्ञान होता है, एक होता है वाचा का ज्ञान। जगदम्बा निमित्त नहीं बनेंगे क्या भाई जी? क्योंकि वो तो माँ है, उन्होंने जितना बाप के साथ, जगत पिता के साथ वो मिलन मनाई, तो लक्ष्मी ने तो नहीं मनाई, लेकिन मन बुद्धि से तो मनाई। लेकिन वो जो ब्रह्मा माना बड़ी माँ की पाठ है, माना दडले राज ब्रह्मा, ये तो डब्बा है, तो वही पहचान देने वाले है ना बाप का। बाबा ने बोला जगदम्बा जो है वो ज्ञान का कलश लक्ष्मी को देती है, और लक्ष्मी वो ज्ञान धन बांटने के निमित्त बनती है। तो कल बोला ना, जब प्रैक्टिकल ज्ञान की वाणी सुनाएंगे सावित्री द्वारा, जो उसकी वाणी होगी वो परिवर्तन लाएगी, जो प्रैक्टिकल ज्ञान की वाणी है। बाकी जो शिवानी की, जो बेहद की शिवानी है जगदम्बा, उसकी वाणी से परिवर्तन नहीं आएगा बोला। उसकी वाणी से तो उल्लू, गधा, पाजी वो सुनेंगे और उल्लू जैसे बन पड़ेंगे, और उनका सबका विनाश हो जाएगा पद का। तो जगदम्बा लक्ष्मी को देती है, दोनों के संस्कार मिलते हैं, दोनों का महत्व है अपना अपना। लेकिन जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी तब तक प्रवृत्ति मार्ग जो है लक्ष्मी और नारायण का पूरा नहीं होगा। तो लक्ष्मी निमित्त बनेगी। भाई जी, जैसे कि आज मुरली में आया कि जैसे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये साबित करेंगे। तो मुरली में आया कि 10% ही सूर्यवंशी है, और जैसे बाहर के मठ पंथ वाले भी केस डालेंगे कि जब ये साबित करेंगे तो क्या एडवांस वाले भी विरोध करेंगे क्या उसी समय, जो सूर्यवंशी नहीं है माना? एडवांस वाले तो अभी विरोध कर रहे हैं, एडवांस वाले सूर्यवंशी बच्चों को अभी विरोध कर रहे हैं। जब बंदरों के ऊपर हमला होता है, जो बंदर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वो सारे एक हो जाते हैं। उस समय एक तो हो जाएंगे, लेकिन अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग चलाएंगे। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनके पास बाप की पहचान अच्छी है बाकी आत्माओं के मुकाबले, उनके द्वारा असली प्रत्यक्षता होगी। और जो
सारी दुनिया विरोधी बनेगी, वो तो विधर्मी जो आत्मा है वो अभी भी विरोधी बनी रही है, विरोधाभास कर ही रही है। कई कई के संकल्पों में ये है कि ये सब कुछ झूठा है, तुम्हारा ज्ञान भी झूठा, तुम्हारा भगवान भी झूठा, और ऐसे संकल्पों का फाउंडेशन बीज रूपी आत्माएं ही डालती है। तभी तो दुनिया में जाता है ये वाइब्रेशंस। तो यहां ऐसे वाइब्रेशंस को डाला जा रहा है। आगे चल के जोर शोर से विरोध करेंगे। जो भी कार्य हो रहा है बाबा का, उसमें विघ्न रूप बनने की कोशिश करेंगे, ग्लानि करेंगे, कचड़ा डालेंगे। देवताओं ने जो यज्ञ किया, राक्षस उसमें कचड़ा डालते थे, ग्लानि का कचड़ा डालते थे, अपवित्रता का कचड़ा डालते थे, विघ्न रूप बन जाते थे। ओम शांति भाई जी। जैसे इसलिए एडवांस पार्टी में भी सोच समझ के बातें सुननी है। किसी की भी कौन क्या है, कैसा है, कितना ज्ञानी है, बाप से क्या संबंध है, परख के ही मुरलियों से कितना प्यार करता है। सिर्फ बातें उड़ी उड़ी बोलते हैं। मुरली के पॉइंट से जो बातें हैं, प्रूफ प्रमाण सहित कोई साबित हो तो माने, है ना। ओम जी, जैसे कहा जाता है कि मन जीते जगत जीत और काम जीते जगत जीत, ऐसा बोला जाता है। तो क्या ये पुरुषार्थ अभी आज के अलावा कोई दूसरी आत्माएं कर रही होगी, या इसके ऊपर मतलब मन जीते सो जगत जीत, वो भी 100%। अष्टदेव भी क्या पास हो जाते? वो तो संपन्न अवस्था जब बनेगी तब पास होंगे, कर्मातीत अवस्था में जाएंगे। हाँ, दूसरों के मुकाबले पावरफुल है। जैसे राम बाप है, पुरुषार्थी जीवन में बाकी सारे यज्ञ में जितने ब्राह्मण वत्स है, उसमें सबसे पावरफुल आत्मा है मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने में, काम जीते सो जगत जीत बनने में। वैसे ही नंबरवार अष्टदेव, और अष्टदेव के बाद 108 का नंबर है। ये समझो बाबा ने बोला है, जो काम जीते जगत जीत और मन जीते जगत जीत, और इंद्रियों से परे मन को बताया है। तो जो आज तो समझो अपने सीट पे सेट हो गए समझो अभी, तो उसके बाद में कोई ये पुरुषार्थ के मतलब ऊपर की तरफ जा रहे होगा, कोई चढ़ती कला में ऐसा। 8 के बाद 108 का नंबर है। 108 को बोला पक्के पक्के राजयोगी है, उनमें भी ताकत रहेगी, वो भी अपने मन रूपी घोड़े को नियंत्रित करेंगे। तो राजयोगी के अंदर ये पहला अभ्यास आता है, ये जैसे इंद्रियों को जीतने का है। पहला अभ्यास काम जीते जगत जीत और मन जीते जगत जीत, राजयोगी का अर्थ। पहला अभ्यास तो ये है कि जो पुरानी बीमारी है, अभ्यास तो तब करेंगे जब पुरानी बीमारी है, पहले उस पुरानी बीमारी को मन बुद्धि से हटा दे, है ना। हाँ जी। जब तक समर्थ होता है ना, जो पावरफुल होता है, उसको कोई दोष नहीं लगता है। हाँ। बोला है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। रवि माना सूर्य, पावक माना अग्नि, जल। तो हमारी खुद की मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, मन और बुद्धि शक्तिशाली नहीं बनी हुई है, और हम अभ्यास कर रहे तो कहीं उल्टा ना हो जाए, नीचे ना चले जाए, विकारों में ना फंस जाए। जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया था एक वाणी में, इकट्ठा सोकर दिखाओ, कई इंद्रियों में चंचलता तो नहीं आती है। तो उस डायरेक्शन में बाबा ने समझाया था, ये बात पहले पहले अष्टदेवों के लिए लागू होती है, ऐसे नहीं। बाबा ने उसी वाणी में बोला कि कुमारों की तो बुद्धि खराब हो जाएगी, इसलिए बाबा ने बोला होशियार बच्चों को बाबा चाय पीना सिखलाते। बोला शंकर को फॉलो नहीं करना है, शंकर को किस बात में फॉलो करना है और किस बात में फॉलो नहीं करना है, ये बड़ी समझने की बात है।
बोला शंकर का पार्ट नारियल पार्ट है। नारियल तो इसलिए जब तक कि हम ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का पुरुषार्थ करके इतना हाईएस्ट ना पहुंच जाए, अपनी सीट को ना पकड़ ले, तब तक तो हम अगर सोचे कि हमारे में ताकत आ गई, कोई चीजों को फॉलो करना चालू कर दिया, तो नीचे जाएंगे गड्ढे में। तो इसलिए आज जिन जिन ब्राह्मण आत्माओं ने इन चीजों का ज्ञान को गलत तरीके से इसकी व्याख्या करके समझाया लोगों को, वो सारे गड्ढे में जा रहे, कोई ऊपर नहीं उठ रहा है। पहले तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से अपने आप को इतना पावरफुल बनाए कि आपके बैंक में बैलेंस इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा घाटा हो गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंस ही नहीं है, अकाउंट खाली है और चले माइनस में जाएगा, फिर इसीलिए बोला 5वीं माल से नीचे गिर जाएंगे, टूट जाते है ना। तो ये गहराई है उसकी। आज के मूल्य में बोला गया 1966 में बाबा ने इशारा दिया था, उसको याद करना है। ब्रह्मा के तन में शिव ने बैठकर उसको इशारा दिया, उस तन को, उसको याद करना है। यानी 76 में वो इशारा जा रहा है। हाँ। और सेम एज वही मूल्य का पॉइंट आज रिपीट हो रहा है, तो ये 28 की तरफ इशारा जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि अभी वहां पे भी ब्रह्मा के तन में भी शिव टेम्पररी रूप से काम कर रहे थे, और आज भी हम ब्रह्मा के तन के रूप में 5वें नंबर के पूर्वज के रूप में समझ सकते हैं कि 28 तक टेम्पररी रूप में काम हो रहा है। हाँ जी। तो बाबा ने यही इशारा दिया, 28 में जब संपन्न रूप आ जाएगा तो हमें उसको भी याद करना पड़ेगा। हाँ, वो तो बाबा ने बोला नारायण की याद जो है वो सहज है, संपन्न। हाँ, तो उस विकर्म विनाश तो होते ही थे ना, क्योंकि बाबा को ब्रह्मा के तन में शिव को याद किए जाते। बच्चा बुद्धि थे सभी। आज तो बच्चे ज्ञान बहुत विस्तार में, एडवांस में चला गया और रिफाइन भी हो चुका है, और आज भी बाबा वही क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो नए पॉइंट्स निकल रहे हैं। तो आगे चल के जब 2028 में जब वो नारायण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो उस समय भी ज्ञान की रिफाइनेशन और ज्यादा हो चुकी होगी क्या? हाँ जी, उस समय तो प्रैक्टिकल ज्ञान शुरुआत हो जाएगा। शांति धाम के और सुख धाम के गेट खुल जाएंगे। बोला छोटी राजधानी 8 की स्थापना जाती है ना, और ज्ञान तो प्रैक्टिकल में दिखाई देगा ना उस समय, और शांति धाम और सुख धाम के दोनों के गेट खुल जाएंगे। अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी भी हमारे विकल्प विनाश हो रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से चाहिए, जैसे आदि में नहीं हुआ था। बाबा ने कहा कि अभी बच्चा बुद्धि है, बीज रूप स्थिति नहीं पकड़ी थी बच्चों ने, इसलिए बाबा उसमें गहराई में नहीं जा रहे थे। अभी जो है, अभी भी बाबा की जो मूल्य चल रही है, बाबा ने कहे है कि आगे चल के नारायण को याद करोगे तो तुम्हारे सारे विकल्प विनाश। इसलिए बाबा ने बोला आगे चल के मिनटों मोटर तैयार हो जाएगी, मतलब बहुत फास्ट होगा। अभी जितना टाइम लग रहा है ना, उतना टाइम नहीं लगेगा, और सहज होगा सब कुछ। अभी साकार में निराकार बिंदु याद ही नहीं आता है। हाँ, वही है? तो आगे चल के सहज होगा। अभी जो लंबे समय का पुरुषार्थ कर रहे वो अंत में काम आएगा। की स्थिति बनती है तो भाई सेकंड में ही हो जाती है। सेकंड के बाद तो माया के तूफान चालू हो जाते हैं, और व्यर्थ भी चलता है, तो उस समय ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? हाँ ना, क्योंकि संग का रंग जो है वो पावरफुल, जो देखे जो सुने इन कानों से वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। अंदर से पारसनाथ का जो रूप है, जो संग का रंग लगेगा, वो बहुत पावरफुल संग का रंग लगेगा। तुरंत परिवर्तन, फास्ट परिवर्तन। तो अभी हमें जैसे 5वें नंबर में बाबा की तो अनुभूति होती है और हम अच्छे से याद भी कर पाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो बिंदी है वो याद नहीं आती है, ना अपनी जल्दी से याद आती है, ना भ्रुकुटी में याद। हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके हम बुद्धि को सूक्ष्म बनाए। धीरे 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 भविष्य में और बुद्धि सूक्ष्म बनती जाती है। हाँ, बस इतना हो जाए कि अगर हम बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, हमारी मन एकाग्र हो रहा है यहाँ भी, तो बस काफी है। एकदम ही पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, उसकी वजह से परेशान होते रहे, तो ऐसा नहीं। मन के संकल्पों को एकाग्र करके सूक्ष्म बना दो, बुद्धि को एकदम
जितना सूक्ष्म में टिकोगे उतना भविष्य में प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो एकदम सहज हो जाएगा। जितना निसंकल्पी बनने की अभ्यास करेंगे उतना पाप कर्मों की रील घूमती जाएगी, लेकिन जब अभ्यास बढ़ता जाएगा तो वो रील घूमना बंद हो जाएगी। इधर निसंकल्पी का मतलब आत्मिक स्थिति में रहना ही है ना, आत्मिक स्मृति में। निर्संकल्पी का मतलब मल्टीपल थॉट जो आते हैं ना, वो मल्टीपल थॉट्स खत्म होना और एक थॉट रहना, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं, ये छोड़ के कोई भी थॉट नहीं, इसको बोलते हैं निर्संकल्पी। अभी क्या होता है, एक विचार अभी आया, दूसरा संकल्प अभी आया, तीसरा आया। तो जितना निर्संकल्पी बनते जाएंगे, विचारों की जो स्पीड है संकल्पों की, वो जितनी कम होती जाएगी, कम होते होते ऐसा समय आएगा कि एक ही संकल्पों में लंबे समय तक टिक पाएंगे। वो निर्संकल्पी बनने हैं तो उससे वो जो रील बंद हो जाएगी, फिर पूरे निसंकल्पी बन देंगे। तो बोला है ना कि पावन बनने की विधि बताइए, तो पावन बनने की विधि है कि एक का संग करना। अब जो पतित पावन बाप था, रामवाली आत्मा, उसने तो शरीर छोड़ दिया, तो अब किसका संग करें, किसको याद करें, किसको संग करें? उसकी आत्मा का संग करो। उसकी आत्मा जहाँ प्रवेश करके कार्य कर रही है उसका संग करो। बनेगी जरूर, चाहे 8 साल 9 साल लगे, चाहे 10 साल लगे। तो 9-10 साल मतलब कैसे? उस समय बोला 67 में, अभी के हिसाब से तो 3-4 साल ही है। 2029 तक बाबा ने बोल दिया कि छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी 8 की, तो शुरुआत तो हो ही जाएगी। और फाइनल जो है वो तो अभी से 2025 से 10 साल गिनो, 2035-36, वो भी बात सही है। और जो 8 की माला बनती है वो इतना टाइम क्यों लेती है, और 108 की में माला में हाल बन जाती है 10 साल में। 8 जो है बाबा ने बोला है कि 8 सबसे ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं। 108 की माला तो फिर भी तैयार हो जाती है, 8 सबसे ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, सुनो बात जो है ना, जो सबसे बड़ा सीट होता है ना, सबसे बड़े सीट दुनिया के 8 बड़े बादशाह बनेंगे। तो 8 बड़े बादशाह बनेंगे तो उनकी ज्यादा बड़ी एग्जाम होनी चाहिए, और उनमें सिलेक्शन भी बहुत कठिन रूप से होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड, और बहुत ही ज्यादा उनकी परीक्षा होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी दुनिया में 8 माला के दाने बनते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्रह्म कुमारी का इतना बड़ा परिवार है, ब्रह्मा कुमारी संस्था का, एडवांस पार्टी का, उसमें सालों साल से पुरुषार्थ करके ये 8 निकलते हैं। तो बाबा बहुत मेहनत लेते हैं, और वो बहुत मेहनत लेने के बाद जो 8 पावरफुल सीट पे सेट हो जाते हैं, तो बाबा का काम आसान हो जाता है कि 8 को बाप समान बना दिया, अभी 8 फास्ट करते जाएंगे। बाकियों को टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बड़ा सीट होता है ना विश्व के बादशाह का, वो सीट बड़े केयरफुली चॉइस करना पड़ता है, उसको चुनना पड़ता है, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। महाराजाओं का भी महाराजा बाप तो बड़े केयरफुली चुनता है, क्योंकि उनको चुनने में अभी भले 30-40 साल लग गए, अरे भाई, लेकिन 5000 साल तो फिर उनको चलानी है ना, उन 8 को लेके सारी दुनिया को संभालना है। उनमें अगर कोई नुक्स रह जाएगा, कोई कमी कमजोरी रह जाएगी, तो सारी कमी कमजोरी पूरे झाड़ में सारी दुनिया में रह जाएगी। इसलिए कोई उलाना ना दे कि भाई इनको क्यों इतना बड़ा पद दे दिया, तो साबित करके दिखाएगा वो कि मैंने जिनको चुना है आज बड़े ग्लानि कर रहे हैं, आगे चल के सारी दुनिया माथा झुकाएंगी बाप के सामने, और बाप के जो बच्चे हैं उनके सामने भी। ये विश्व के 8 बड़े बड़े बादशाह है,
बड़े बड़े महाराजा बनने वाली आत्माएं हैं ये। महाराजा बड़े होते हैं या राजाएं बड़े होते हैं? महाराजा बड़े होते हैं, एक महाराजा के अंडर ढेर सारे राजाएं होते हैं। जैसे बाप गुप्त हुए तो क्या अष्टदेव को भी गुप्त होना होगा? ऐसे तो दूसरे तीसरे नंबर चौथे नंबर वाले लोग गुप्त हुए कुछ समय के लिए, जो हुआ आपातकाल कुछ समय पहले। वो तो ऐसे ही गुप्त ही पड़े हुए कई समय से, लंबे समय से। बाबा ने बोला जिन जिन परिस्थितियों से बाप दादा को गुजरना पड़ेगा, उन परिस्थितियों से नंबरवार बच्चों को गुजरना पड़ेगा। अभी समय कब होगा और कितना होगा ये ड्रामा बताएगा। मटके और मक्खन है, दही दूध भी कर दिया, मक्खन खा लिया, और इसको यशोदा ने उकली को कृष्ण को बांधा। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान की मटकी फोड़ी और मक्खन को चुरा लिया, है ना। जो मटकियां है जो तैयार की थी एडवांस पार्टी में, जो दीदी है उन्होंने कौशल्या माता को अपने सेंटर में बुलाकर अच्छा ज्ञान देके तैयार करके रखा था कि ये हमारी सहयोगिनी बन के रहे, हमारे सेंटर में आके रुके। और कौशल्या माता रुकती भी थी, और जो कौशल्या माता को मक्खन जैसा तैयार करके रखा था कृष्ण कन्हैया ने चुरा लिया। अच्छा, ज्ञान की मटकी फोड़ी और उसमें से मक्खन निकाल लिया। तिरुपति बोलते ना, पद्मावती बोलते तेरा पति है, और लक्ष्मी बोलती तेरा पति। इसमें क्या अंतर है? बाबा ने बोला श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी है लक्ष्मी और भूदेवी है जगदम्बा। भू मना धरनी, है ना। तो ये दोनों जो है ना, इनको आपस में ईर्ष्या द्वेष रहता है कि ये मेरा पति है बोलती है, जगदम्बा बोलती है मेरा पति है, तेरा कहाँ से आ गया। और लक्ष्मी बोलती है तेरा नहीं मेरा है ये, 21 जन्म तो मैं सहयोगी नहीं बनती हूँ, तू तो बाद में जाके जो द्वापर युग की दुनिया चालू हो जाती है, रावण राज्य, तब जाके तेरा पति बनता होगा, मेरा तो जन्म जन्मांतर का पति है। अच्छा, तो संगम युग की बात है ये झगड़ा। जी एक कंफ्यूजन है, थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए, अभी भी ये कंफ्यूजन बना हुआ है। जैसे जो शिव बाप वाली जो सोल है, किसी भी आत्मा को अगर इस संसार में आना है तो जो प्रोसेस होता है आने का, वो पहले आकारी स्टेज होता है, फिर साकारी स्टेज होता है। तो ऐसे ही जो शिव बाप वाली जो सोल है, वो तो सदाकाल निराकारी स्टेज की अवस्था में रहने वाली आत्मा है, वो तो आकारी और साकारी स्थिति में आती नहीं। तो फिर वो किस तरीके से आदि में प्रवेश किए थे, मतलब उनके आने का प्रोसेस कैसा था? बाबा ने बोला वो तुरिया आत्मा है। तुरिया का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे कोई एक्सेप्शन होता है ना, वैसा एक्सेप्शन है, जैसे यूनिवर्सल एक्सेप्शन। तो वो ऐसा एक्सेप्शन है कि बाकी आत्माएं सारी जन्म मरण के चक्र में आती है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो वो तुरिया है, तो उसको तुरिया तरीके से ही समझना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल प्रोसेस है सबका, वैसे उसका प्रोसेस नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला 5000 साल के ड्रामा में जब सुई घूमेगी और वहां पे आएगी 1936 में घूमकर, तब बराबर उसका जो समय है तब उसको आना ही आना है। वो जो आत्मा है वो आएगी और प्रवेश करेगी। प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। अभी इतनी बड़ी दुनिया में किसमें प्रवेश करेगी? तो बाबा ने बोला है कि गॉड इज ट्रूथ, सत्यम शिवम सुंदरम। वो 100% सत्य जो है वो उसको प्रिय है। तो नीचे जो दुनिया में ऊपर वाला जब नीचे आता है तो सारी दुनिया तो पतित बनी पड़ी हुई है और सारे झूठे बने पड़े हुए। तो उसमें भले कोई एक आत्मा ऐसी है जो पतित तो है, पापी तो है, नीचे तो गिरी है, लेकिन सच्ची है, उसमें सत्य कायम है। तो वही उसके वाइब्रेशन जो है वो खींचे चले जाते हैं। जैसे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी
जो है वो मैच खाती है तो कनेक्शन जुड़ जाता है। जैसे आत्मा एक शरीर से शरीर त्याग देती है और दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है, तो फलानी फलानी मां के गर्भ में ही प्रवेश क्यों किया? दिल्ली में जाके, कानपुर में जाके भी माएँ थी उस समय, उनका भी गर्भ था, गर्भपिंड तैयार था, उधर जाके प्रवेश क्यों नहीं किया? कलकत्ता में जाके क्यों नहीं किया? ऑस्ट्रेलिया में जाके क्यों नहीं किया? वो दिल्ली की उस माता के गर्भ में ही प्रवेश क्यों किया? क्योंकि उसकी आत्मा की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है या जो भी शक्ति है उस समय, जितने भी दिव्य गुण है या राक्षसी गुण है, जो भी उसकी पावर है, उस पावर और वो मां के गर्भ में जो मां की आत्मा है उससे मैचिंग खा रहा है फ्रीक्वेंसी, तो वहां जाके प्रवेश कर दिया। वैसे सुप्रीम सोल शिव, उसको सत्य प्रिय है, तो उसका जो वाइब्रेशन है वो मैच खाया इस धरती पर किसी एक व्यक्ति के साथ, तो उसका सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही बाकी की आत्माएं परमधाम से नीचे उतरती है और मां के गर्भ में प्रवेश करती है, वैसे उसकी जो आत्मा है वो डायरेक्टली किसी ऐसे शरीर में प्रवेश करती है जो 100% सच्चा है, जन्म जन्मांतर सत्य, जो धर्म का सत्य है उसके बुद्धि में अच्छा बैठा है, अंत तक विधर्मियों से टकराता रहता है, तो वहां प्रवेश करती है। तो आपका प्रश्न है क्या प्रोसेस है उसका आने का? अगर कोई आत्मा जैसे सत्ता काल अगर निराकार स्थिति में है तो इसका मतलब उसके लिए आकारी और साकारी स्टेज एग्जिस्ट करती ही नहीं। उसके लिए जैसे ना आकारी स्थिति एग्जिस्ट कर रही है ना साकारी स्थिति एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अब जैसे बाकी जो 750 करोड़ सोल है उनके अंदर मन है, इसीलिए उनके लिए ये अवस्था भी एग्जिस्ट कर रही है और आकारी स्थिति भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन सुप्रीम सोल के लिए ना आकारी स्टेज एग्जिस्ट करती है ना साकारी एग्जिस्ट करती है, बस केवल वो पार्ट एग्जिस्ट या नहीं करता है जो राम वाली सोल के अंदर आके अपनी वाइब्रेशन के थ्रू, उनके थ्रू मतलब ये मुरली जो चलती है। या फिर ये समझा जाए कि ये उनकी ड्रामा में था, इसलिए खुद उस समय जब सुई पहुंची और वो मुरली चलने लगी। हाँ, बाबा ने बोला है ना, ड्रामा में नूंद है एक्यूरेट, मुझे कब आना है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, ये मुरली का महावाक्य है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तो उसी समय उसको नीचे उतरना है। और एक मुरली में यहां तक बोला, जब राम की आत्मा जो है प्रजापिता जब पूरा विकारों की दलदल में फंस जाता है, तब वो जो ब्राह्मण चोटी है उसकी चोटी पकड़ के मैं उसको उठाता हूं। मतलब ड्रामा में कोई एक ऐसा समय आता है 5000 साल के सृष्टि चक्र में, जो सबसे हीरो था ना ड्रामा का, जो सबसे हीरो था आदि में, वो सबसे जाके असहाय अभी हिल भी नहीं पा रहा है। भाई इसको सहयोग दो नहीं तो मर जाएगा, इसको कोई उठाओ, कोई उठा के इसको कहीं दवाखाने में लेके चलो, हॉस्पिटल में लेके चलो। तो जब हीरो की ये हालत हो गई, और हीरो से बाकी वाले क्या करेंगे, हीरो की हालत हो गई, तो हीरो का भी बाप जो शिव है वो आके उसमें वाइब्रेशन का सहयोग दे देता है, प्रवेश करता है। तो वो जो पत्थर बुद्धि बना था, जो पूरा पत्थर बुद्धि जामड़ी बुद्धि विकारों में फंस गई थी उसके अंदर कुछ तो ज्ञान की लहर दौड़ने लगती है, जो सत्य को वो 100% जिसके अंदर से पूरा खत्म होने वाला है, अगर वो खत्म हो गया तो सनातन धर्म पूरा खत्म हो गया। लेकिन बाबा ने बोला सनातन धर्म पूरा खत्म नहीं होता है, प्राय लोप हो चुका है। इस 750 करोड़ की दुनिया में, या उस समय देखो 500 करोड़ की दुनिया समझो, एक आत्मा सूर्यवंशी बचती है, बाकी अष्टदेव भी सूर्यवंशी नहीं बचते, वो भी माया के प्रभाव में आके दूसरे दूसरे धर्मों का लबादा हल्का छिलका ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, तो बचा तो एक ही, तो उस एक को आके प्रवेश कर लेता है। तो ये ड्रामा की नूंद है, या तो सृष्टि के वाइब्रेशन उस समय जो एनर्जीज है वो ऐसी एनर्जीज है कि
जिससे सब कुछ चल रहा था, उस हीरो की एनर्जी लोएस्ट हो गई। जब ऐसा समय आ गया तो सुप्रीम एनर्जी को कनेक्ट होना है उससे। मतलब जैसे कोई सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, अगर यहां से कनेक्शन ब्रेक हो गया तो वहां से सपोर्ट मिलेगा। अभी साइंस वाले ज्यादा इसको टैली कर पाएंगे। तो जब यहां से सारा ही उसकी एनर्जी, जो हीरो पार्टधारी है, जो सारी सृष्टि को संभालने के जिसको निमित्त बना के शिव वापिस चला गया था, उसकी एनर्जी सबसे कम हो गई, वो पूरा दलदल में फंस गया, वो नीचे चला गया, तो दुनिया चलेगी कैसे? फिर आके वो एनर्जी, वो सपोर्ट मिल जाता है। ड्रामा में नूंद है, यहां से कनेक्शन फ्यूज क्या हो गया, कनेक्शन जो लूज हो गया है ना, हाँ, पूरा साइकिल रुक जाएगा। हाँ, उस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम सोल को क्या करना पड़ता है? कनेक्ट होना पड़ता है। हाँ, यदि सुप्रीम सोल कनेक्ट ही नहीं होगा तो जो हीरो पार्टधारी है उसका वहां से साइकिल ही ब्रेक हो जाएगा। उसका ब्रेक हो जाएगा, सारी दुनिया ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि साइकिल एक हीरो पार्टधारी जो है कनेक्टेड सुप्रीम सोल से, और एक से कनेक्टेड सारी दुनिया। उसकी जो पावर है, उसकी पावर उसके वाइब्रेशन से, उसके आधार से दुनिया चलती है। इसलिए बोला इस सृष्टि में सदा कायम एक शिव बाबा है। तो निराकार शिव तो सदा कायम है ही नहीं, वो तो परम धाम में बैठता है। तो जो इस सृष्टि पे जो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, वो सदा कायम है। अंत में जब वो अंत तक उसके अंदर जो सत्य है वो विनाश नहीं होता है, लेकिन अंत में जाके जब वो पूरा टूट फूट जाने वाला है, ब्रेक होने वाला है, उसकी एनर्जी कंप्लीट सत्य की खत्म होने वाली है, पूरा असहाय हो गया, तो फिर आके मैं उसको उठाता हूं, नंबर 1 उसको और नंबर 1 अष्टदेव को। पुरानी वाणी में ऐसा भी बोला, जब अष्टदेव इतने दुखी हो जाती है, उनका दुख जब बाप देख नहीं पाता है, तो उनका दुख देख के बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। इतने अति के दुखी हो जाते हैं अंतिम जन्म में, तब जाके बाप को आना पड़ता है। या तो जैसे ये होता है ना, पतित पावन आओ, भक्तों ने पुकारा भगवान को, भगवान आया नहीं। या तो जब हाईएस्ट 100% जब इनको पता है कि हम गए थे, गए अभी पूरे, और उनकी जो वाइब्रेशन है वो उसको खींचती है, भाई अभी तेरे सिवाय कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं है। और राम वाली आत्मा भी पूरी दलदल में फंस जाने के बाद लास्ट थोड़ा सा बच गया, चोटी, सारा कीचड़ है, मड़ में नीचे जा रहा है, डूब रहा है, चोटी बच गई, और उसने लास्ट में 1 सेकंड के लिए भाई तू ये रखवाला, तो वो आ गया बस, और वहां से संगम युग चालू। एकदम वहां से सागर शुरू होता है ना। रंजल भाई, मुरली के महावाक्यों से आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली मुरली के महावाक्य जो है वो हम बच्चों के लिए पत्थर की लकीर है। तो तुरिया पार्ट है, और दूसरी चीज वो जब पूरी दलदल में ये हो जाता है, तब मैं आता हूं, उसको चुनता हूं। तो इन महावाक्यों से ये समझना पड़ेगा। हो सकता है कल जाके ये बातें साइंटिफिकली भी टैली हो। मनन चिंतन मंथन करो, रिसर्च करो, है ना। जी भाई जी, थैंक यू। ये तो यज्ञ का आदि में जो अव्यक्तवाणी ब्रह्मा बाबा द्वारा चले दुर्गा दादी में प्रवेश करके, वो टाइम में ब्रह्मा बाबा का वॉइस से ही सभी लोग सुन लिया। अभी संपन्न बनने के बाद ब्रह्मा बाबा अभी भी ये अष्टदेव 5वें माणका में प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा भी प्रवेश कर रहे हैं, और राम वाली आत्मा भी प्रवेश कर रही है। ब्रह्मा बाबा संपन्न नहीं बने अभी, ब्रह्मा की आत्मा अभी संपन्न नहीं बनी, अभी भी अधूरी है। कब तक बनता है? बीज रूपी स्टेज में जाना माना संपन्न बनना नहीं। अभी रुद्रमाला में बीज रूपी स्टेज में टिकने के अभ्यास ही है। ब्रह्मा की आत्मा टिक नहीं पाती है, साकारी अवस्था में ज्यादा रहती है, वो अभी बीज रूपी अवस्था में टिकने लगी है। 28-29 में जाके बाबा ने बोला चंद्रमा संपूर्ण बन जाएगा। वो जब ये बुद्धि में बैठेगा कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं, कृष्ण नहीं है, शिव है, या शिव शंकर है, या राम की आत्मा है, अगर गहराई में देखेंगे तो।
मेरी डाउट क्या है तो वो टाइम में ब्रह्मा बाबा की वॉइस से ही हम लोग अव्यक्तवाणी सुनी। अभी ये ब्रह्मा बाबा ये 5वें मानका में भी प्रवेश करे, अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजा रहे ना, लेकिन वॉइस तो ब्रह्मा बाबा का वॉइस नहीं है ना। अभी जो सुना रहे वो अष्टदेव लोग, उनका वॉइस से ही हम लोग सुन रहे। तो ब्रह्मा की आत्मा थोड़ी अव्यक्तवाणी सुना रही है। ब्रह्मा की आत्मा जो है, हाँ, उसके वाइब्रेशंस है, आत्माएं प्रवेश करती है। ब्रह्मा ने तो गुलजार दादी में वाणी चलाई, वॉइस। जब भूत प्रेत प्रवेश करते तो जिसमें प्रवेश करते उसमें बोलना चालू कर देते और उनकी आवाज भी आती है। यहां ब्रह्मा की आत्मा और अष्टदेव का रिलेशन क्या है? ब्रह्मा की आत्मा तो सतयुग में कृष्ण बनेगी, तो अष्टदेव उसका क्या हो गया? चाचा हो गया है? चाचा है, बड़ा है? तो वो तो अष्टदेव तो बीजरूपी अवस्था में टिकने वाले हैं, बाप के जैसे निराकारी स्टेज में। बाप समान आत्मा है, तो निराकारी स्टेज में बच्चा, वो अभी भी बच्चा ही है उनके लिए, है? तो वो अगर प्रवेश करती है कृष्ण वाली आत्मा भी, तो वो कैसे उसके ऊपर हावी होके उसमें बोलना चालू कर दे, आवाज देना अपने आवाज में, और उसके शरीर को दबा दे पूरी तरीके से? वो तो नहीं होगा ना। जैसे शंकर में नहीं दबाता था, वैसे यहां भी नहीं दबाता। समझ में आया? भाई जी सुनो, राम के द्वारा यज्ञ चला, फिर बाद 2 माताओं ने यज्ञ चलाया, तो माताएं अभी ज्ञान में है, तो वो भी बाद में शरीर छोड़ देंगे क्या? 2 माताएं, वो जो 2 माताएं अभी यज्ञ में है, वो वापिस शरीर छोड़ देंगे क्या, जैसे सेवक राम ने पहले छोड़ा था? छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? जगदम्बा जो है वो अपरा प्रकृति है, और जो लक्ष्मी है वो परा प्रकृति है, और दोनों का मूल बीज जो है, परा प्रकृति का भी मूल बीज और अपरा प्रकृति का भी मूल बीज वो बाप है। तो बाबा ने एक वाणी में बोला, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों को खलास कर देगा, दोनों के शरीर को खलास कर देगा। तो इसका सूक्ष्म मीनिंग है, उसका जो कर्मेंद्रियों वाला शरीर, ज्ञानेंद्रियों वाला शरीर, सबको खलास कर देगा। तो जैसे बाप ने स्वेच्छा से देह त्यागा, वैसे क्या लक्ष्मी भी त्यागेगी? क्या जगदम्बा भी त्यागेगी? क्या अष्टदेव भी त्यागेंगे फिर? हाँ, इतना है, बाबा ने ये बोला कि जो मुख्य मुख्य आत्मा है उनका रोल विशेष है ड्रामा में। जैसे ब्रह्मा प्रवेश करके पाठ बजाता है, वैसे तुम बच्चों का प्रवेश करके पाठ नूंदा हुआ है, मतलब शरीर रहते हुए प्रवेश करके पाठ बजाने का नूंदा हुआ है। और जो राम वाली आत्मा है उसका तो विशेष पार्ट है, क्योंकि वो शिव समान बन जाता है, तो वो अगरबा बन जाता है। बाकी के लोगों को अगरबा नहीं बोल सकते। अगर वो शरीर छोड़ेंगे तो उनको तो गर्भ द्वारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ड्रामा रहा का। तो वो तुरिया पाठधारी है, वो तुरिया बन जाता है, शिव के समान बन जाता है, अगरबा बन जाता है। तो बाकी आत्माओं के लिए तो ये बात लागू नहीं होती है। बाकी आत्माओं को तो देहाभिमान रूपी शरीर त्यागना पड़ेगा। और उसका तो स्पेशल पार्ट था ना, शंकर का विष पीने का पार्ट। तो बाबा ने बोला आत्मा तो पुण्य आत्मा बन गई, लेकिन जो विषय विकार जो पीना पड़ता है, उससे शरीर में तो मैला तैयार हो गया ना। कोई कीचड़ में गया, समझो बार बार कीचड़ में गया, तो भले बुद्धि उपरा में उसको कुछ लग नहीं रहा है, कीचड़ में चल रहा है, कीचड़ में ही जा रहा है, उसको कुछ उसका लेना देना नहीं कि मैं कीचड़ में हूं। लेकिन शरीर को तो, कपड़ों को तो कीचड़ लग गया ना, शरीर में तो कीचड़ लग गया ना। तो आत्मा तो पुण्यात्मा बन गई, लेकिन शरीर जो है उस कीचड़ लग लग के वो शरीर पापी शरीर हो गया। तो
आत्मा पुण्यात्मा बन गई तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कीचड़ लग लग के उसके ऊपर वो तो खराब हो गया ना, तो उसको स्वेच्छा से त्याग देता है ड्रामा प्लान अनुसार। क्योंकि विशेष रोल, बाकी बच्चों को इतना विशेष रोल नहीं बजाना पड़ता, उसको विशेष पार्ट बजाना पड़ता है परिवार को बनाने के लिए। जो सागर मंथन से जो विष निकला उसको सारा प्राशन करना पड़ता है। तो आत्मा पुण्यात्मा बन गई तो उसको शरीर भी पुण्य वाला शरीर चाहिए, तो इस पुराने शरीर को स्वेच्छा से त्याग देता है। क्योंकि जो सतयुग में जो शूटिंग होनी है कि देवी देवता जो है वो स्वेच्छा से देह को त्यागते हैं, स्वेच्छा से, उनकी अकाले मौत नहीं होगी बीमारी से वगैरह। वही वो आत्मा 2018 में जब संपन्न बन जाती है उसी चीज को शूट कर लेती है वो। यहाँ उसके लिए संवत एक चालू हो गया तो वो स्वेच्छा से अपने देह को त्यागे, अगरबा बन गया, शिव समान बन गया। कोई भी देह में प्रवेश करे उसकी बॉडी को रिजुनवेट करे। ये रिजुनवेट करने के लिए टाइम है उसको 28-29 तक। जिस बॉडी को लेगा उस बॉडी को रिजुनवेट करके, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट तो एकदम ही टूटा फूटा हो गया था पहले वाला जो रथ है वो बीमारियों से धीमारियों से एकदम ही ये हो गया। तो ऐसा कोई देह लेगा जिसमें मेहनत कम है, जिसको रिजुनवेट करके नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो 28-29 में प्रत्यक्ष हो जाएगा ना भाई? हाँ 28-29 में उत्तम प्रत्यक्ष हो जाएगा। के सामने नहीं होगा, पहले 8 के सामने होगा, 8 के सामने होगा, फिर 108 के सामने, फिर नंबरवार। हाँ जी। मुरली में तो भाई जी ऐसा ही बोला, जब लोग निश्चिंत हो जाएं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, विनाश कुछ होगा नहीं, मैं उसी समय विनाश करा देता हूँ। हाँ जब लोग निश्चिंत में पड़ जाते हैं। हाँ जी। एक बात आज आगे बढ़ कल बोल पूछेंगे, आज छोड़ दीजिए। एक तुरीय अवस्था के बारे में, जो 4th स्टेज है, जागृत स्वप्न और गहरी नींद से ही परे जो अति चेतन और शुद्ध चेतना है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। कल बताइएगा, बहुत टाइम हो गया। हाँ जी। तुरीय शब्द के बारे में। ओम शांति। ओम शांति।